करते हैं पहले. Now I'm going to record the meeting. Started recording, right? And very good. Practice more, बेटा. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी और सीखते जाएंगे. सर आज बाप से थोड़ा रिवीजन करवा दीजिएगा. Okay, बेटा. So just chant Omkaram 3 times. Chant Omkaram 3 times. Yes, sir. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Okay. So today again we are ready for our mathematics class. So I'm going to print my screen. Right? See to it. सर आज व्हाइट बोर्ड जैम से करिएगा. हाँ कहीं भी लिख सकते हैं बेटा. It doesn't matter. है ना लिखने के लिए we are free for that. Yes. So here I am going to start. सर ये प्रेजेंटेशन दिखी नहीं. ये सर आप दिख गई है ना दिख गई ना दिख गई आपकी. ये सर दिखी हाँ दिख रही है आपको. सो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे है ना. वन मोर क्वेश्चन है ना. राइट. हाँ वन मोर आई एम गिविंग यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके लिखना आराम से लिख लो. इक्विवेलेंट fraction to 78 by 104 with numerator numerator 13. Sir, इसका 13 and right equivalent fraction to 78 by 104 with numerator 13. 78 Sir, 13 by 624. You have to write an equivalent fraction whose numerator is 13. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए डिसाइड करना हमको है ना. सर आंसर बताओ. 750. Sir, 13 by 624. हाँ 13 by 624. Sir, 624. Sir, 13 by 624. कहाँ से कब आएगा नंबर. गलत. सर 13 by 720. Sir, इसका आंसर 13 by 720. सर 720. Sir, 13 by 7. 78 and we have to make it 13. So 78. Sir, 13 by 14. Sir, 13 by 624. 78. कितना मैजिक नंबर कितना आया. Yes, sir. मैजिक नंबर इज Sir, 6. 6. तो 6 6. से Sir, 104. 6 से डिवाइड करेंगे दोनों को. 104 to 6. 8 by 104 is equal to 78 divided by 6 by 104 Yes, divided by 6. अब डिवाइड करके sir, आंसर है. Sir, तो न्यूमरेटर 13 आ जाएगा. by 13 Sir, 13 by 14.
नहीं यार, कटेगा नहीं बेटा, क्वेश्चन रॉन्ग है। 17 13 by 17 सर 44 आ रहा है सर, 2 रिमाइंडर होगा। ये हाँ नहीं आ रहा है ना, रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग, Yes, sir. चेंज करना पड़ेगा यस बेटा। सर। हाँ, क्वेश्चन इज रॉन्ग बेटा, सर वो चेंज करना 44 पड़ेगा। आ रहा है सर, तो रिमाइंडर 2 बचेगा उसका। यहाँ क्वेश्चन 2 कर दो, 78 by 102 कर दो क्वेश्चन को, चेंज द क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, 78 by 102 कर दो। सर तो 13 by 17 होगा। हाँ, 13 by 17 यस सर। यस सर। 13 by 17 दे दो। यस सर 13 by सर क्योंकि 17। 6 सर 6 1 6 से तो फिर इधर 4 आएगा, फिर उधर 42 लाएंगे तो 7 से होएगा वो। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड बेटा, आगे पढ़ते हैं आज हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन, आप है ना, वी कैन राइट मेनी फ्रैक्शंस बट इट मे बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मे नॉट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, टेल मी अ फ्रैक्शन, सपोज 14 by 28. So is it in the simplest form? So we have to find the नो सर। common factor of numerator and denominator. So factors of 14 क्या क्या आएगा बोलो? 1 2 1 2 हाँ 1 2 2 हाँ 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 7 7 7 and 14 14 यस सर। हाँ and 28 का देखो, 28 का सर 2 1 1 1 2 2 4 4 7 6 7 7 7 14 8 and 28 ठीक है, and what are the common factors? 1 1 2 7 और 40। 7 40 7 और 14 what is the highest common factor? It's 14 14. So this is not in the simplest form, है ना? When the HCF comes 1, सिर्फ 1 common होगा, then it is called in the simplest form. वो सर मतलब अगर HCF अगर इधर 1 होगा तो फिर वो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। simplest form में होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले हम, करो बेटा। सर अगर कोप्राइम होगा तो सर लेकिन सब में 1 से डिवाइड हो जाता है, तो सबका by 19. Let us check this number, this fraction. तो 15 का बताइए। सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 1 3 5 15 5 50 1 सर 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 50 ठीक है बेटा, 19 का 15 1 1 and 19 सर आप हाइड को दबा सर तो 1 दीजिए। होगा, HCF 1 होगा। This is 1 here, so this is in the simplest form. यस Okay बेटा, सर। ठीक है। So, आप सर तो fraction- मतलब ऐसे ही अपन को स्टेप में करना होगा, HCF निकाल के फिर इधर अपन नीचे एक 100 लिखेंगे कि मतलब हाँ हाँ, yes yes yes, यस सर। HCF निकाल के चेक करेंगे। If HCF is 1, then yes, in the simplest form. If HCF is other than 1, then no. सर इसकी डेफिनेशन मतलब वो नीचे के बता सकते हैं कि मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हाँ ये देखिए दूसरा सर डिफाइन मतलब 100 वाली yes बेटा हाँ। the shortest Okay, way to bring so when a fraction is said to be in the simplest form if its numerator and denominator have no common factor except 1. Common factor सिर्फ 1 आएगा उसका, दूसरा नंबर कोई आ ही नहीं सकता। It means HCF is 1, ठीक है बेटा। 3 by 7 देखिए, HCF निकालोगे 3 7 का 1 आएगा, 12 by 25 1 आएगा, 3 में 1 सर आएगा। अगर अब डाउट है, सर थोड़े बड़े वाले दे दीजिए। सर एक डाउट है, सुनो ना, अब ये करते हैं ना, इसको चेक करो। कम ऑन यार, सर एक डाउट है। बोलो डाउट। सर पीछे वाली स्लाइड दोबारा। सर जैसे आपने एक वो एग्जांपल दिया था 15 और 19 का, सर जिसमें 1 ही सबसे बड़ा कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होता है, सर वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। So this is the simplest form. So 15 by 19 is in the simplest form and 14 by 28 is not in the simplest form. Okay beta, when highest common factor HCF of numerator and denominator is 1, then it is in the simplest form. But if highest common factor of numerator and denominator is
not 1 other than 1, then it is not in the simplest form. Okay, so next देखिए ध्यान से. Now सीखेंगे चेक करने से reduce the following fractions into simplest form. इस simplest form में लाना सीखेंगे. ठीक है, आप लोग टेक योर पेन एंड पेंसिल एंड बी रेडी. क्वेश्चन ए कर रहा हूं. देखो 48 बाय 60. ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूं. पहला मेथड, आप थिंक अ नंबर, I mean your divisibility rule will help you. Think a number by which both are divisible. 48 also 60 also. किस नंबर से दोनों डिवाइड होगा बोलो? 2 से. चलो ठीक है, 2 से दोनों डिवाइड कर दो. 2 से डिवाइड करो इसको. 24 2 जा 48. 24 अगर डिफिकल्ट हो तो उधर रफ में डिवाइड कर लेना. एंड 32 या 60. फिर अब हो गया 24 बाई 30 हो गया. फिर सोचो दोनों को बाई विच नंबर बोथ आर डिविजिबल. अपन अगर माइनस करेंगे तो 6 आएगा तो सही है सर. 6 से HCF इधर भी आ रहा है. हाँ, जिससे भी सोचो ना, दोनों डिवाइड होना चाहिए. बोलो 12 and 15. 12 and 15. एक नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए. सर 2 से. सर 6. हाँ 6 से हो रहा है. 3 से भी हो रहा है. सर 6 से हो रहा है. एक बात करो मेरी बात. 6 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है. तो किसी एक को पकड़ लो आप. 6 से कर लो. सर जो HCF है वो 6 से. हाँ, बाद में इससे बताता हूँ. पहले आप Yes, sir. जो बता रहा हूँ मैं, सर 6 से. 4/5. भाई 5 से दोनों नहीं हो रहा है. अभी 6 से दोनों हो रहा है. देखो तो 6 से डिवाइड करो इसको. सर 6 से हो रहा है. एंड दिस इज 6 5 4/5. 4/5. फाइनली अब जो नंबर है आंसर हो गया हमारा 4 Yes, sir. ये simplest form में हो गया. हो गया. ये फर्स्ट मेथड हो गया. इस तरह से डिवाइड करते जाना दोनों नंबर को बाय द सेम नंबर, है ना. फाइनली हाँ फर्स्ट मेथड हो सर गया. इसके स्टेप कैसे लिखेंगे? स्टेप जैसे मैंने किया ऐसे करना है. कट करना है पेंसिल पेन से. जैसे मैंने किया भी ऐसे करना आपको. फर्स्ट मेथड हो गया बेटा. नाउ सेकंड मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड है और तुरंत आंसर आ जाएगा उससे. सेकंड मेथड शॉर्टेस्ट मेथड हमारा बता रहा हूँ. 48 बाय 60. इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखो. फाइंड द HCF ऑफ बोथ. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकाल लो इधर. तो एक मेथड ये बताया था आपको, डिवीजन में बताया था. जल्दी निकलने के लिए HCF याद आ रहा है. 48 से डिवाइड करो. 48 1 जा 48. Yes, sir. 48. आएगा 2 12 आया. फिर ये बन जाएगा डिवाइजर. ये हो जाएगा, है ना, 12 4 जा 48. कैंसिल हो गया हमारा. रुक जाइए. व्हाट इज द लास्ट डिवाइजर? 12. सो HCF कितना आ गया? 12. तो ये 12/6. अरे भाई अरे मुझे सुन लो पहले बेटा. HCF 1 तो नहीं आया ना. अगर 1 आता तो ये और रिड्यूस नहीं होता. इट वाज ऑलरेडी इन द सिम्पलेस्ट. 1 तो नहीं आया, 12 आया. तो 12 जो नंबर आया ये मैजिक नंबर तुम्हारा हो गया. इस नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो. 48 डिवाइडेड बाय 12 एंड 2/5. डिवाइडेड बाय 12. जो HCF आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर दोगे. तो डिवाइड करो. 4/5. 4/5. 4/5 इज द आंसर. देखो वही आंसर आया दोनों. सेम आंसर आया ना. तो ये मैजिक नंबर है. इससे कोई भी नंबर तुम्हारा छूटेगा नहीं. ठीक है बेटा. सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड है. तुरंत आ जाएगा इससे आंसर. लेकिन हम कोशिश करेंगे इस मेथड से करने के लिए. अधिकतर हम फास्ट आंसर बनाएंगे. चलो अगला क्वेश्चन करो. 150 बाई 60. हाँ 5/1. हटाएंगे तब वो ये वाला मेथड से इजीएस्ट फॉर्म में कर हाँ, लेंगे. अगला क्या था हमारा? 150 B. 150 बाय 60. तो 10 से दोनों डिवाइड हो रहा है. देखो 10 से दोनों हो रहा है ना. 0 है. 10 से कर दो. 15 10 जा 150. 10 6 जा 60.
अब 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सो आंसर इज 5/2। देखा। सर मैंने इनको 2 से डिवाइड करके देखा था। अब सी देखो, सी में बोलो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 84/98, 84/98। 84/98, 84/98। देखो 2 से सर 2 से। हाँ हाँ, डीबी जीबी दोनों तुमको हेल्प करेगा बेटा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 आएगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। देखो अब किसी डिवाइड हो रहा है दोनों? 7 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 7 से। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, सो आंसर इज 6/7। 7। गॉट इट। और डिफिकल्टी आए तो क्या करना, HCF निकाल लेना और उससे दोनों को डिवाइड कर देना। ओके तो सर। फाइनल मेथड है, ब्रह्मास्त्र हमारा है ना आपकी तरह। सर अब अगला हम करेंगे। हाँ अगला आपके सर लिए। डाउट, हाँ डाउट बोलो। सर हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जैसे 84/98 को फिर दिखाना पड़ेगा 84/98 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद फिर वो उसके बाद। ये देखिए ना, मैंने किया ना बेटा, इधर देखो, इधर यहाँ देखो, सेकंड मेथड कैसे किया मैंने, डिवाइड करके दिखाया ना। ऐसे दिखाना Yes, पड़ेगा sir. आपको, ऐसे दिखाना ये सर पड़ेगा। ऐसे दिखाना है ना? हाँ ये जो मैंने किया ना, सेकंड मेथड दिख रहा है, यहाँ मैं गोला घुमा रहा हूँ, ऐसे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। 12/50। सर आंसर है 6/26। हाँ 12/52, डू इट। 2 से डिवाइड दोनों हो रहा है, देखो 2 6 जा 12 एंड 26 2 जा 52। 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 13 2 जा 26, आंसर इज 3/13। 3/13। गॉट इट। ये करो। सर ये समझ नहीं आया, हम ऐसा ही कब तक करते रहेंगे? 7/28, 7/28 इसे डिवाइड होगा, सर 1/4। 1/4। 7 से डिवाइड दोनों हो रहा है, 7 1 जा 7 and 7 4 जा 28, so answer is 1/4. So this is the way we can bring a fraction in the simplest form or lowest form. दोनों नाम है, reduce to lowest form और write the simplest form. ये सिंपल हो गया। मेरा नाम क्या है? सागर। और एक एडजेक्टिव लगा के अपना नाम बोलो, एक एडजेक्टिव लगाओ फिर अपना नाम बोलो। तो मैं बोलता हूँ सिंपल सागर, मैं अपना नाम बोलता हूँ सिंपल सागर। या चेरी बोलेगी, चेरी बोलो, सी से एडजेक्टिव लगाओ फिर अपना नाम बोलो, क्या बोल सकती हो? हाँ चेरी बोलेगी अपना नाम। हाँ सर चेयरफुल चेरी। चेयरफुल चेरी। तो ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ये बेचारा और सिंप्लीफाई नहीं है, सागर सर तरह हो गया, बन गया ये 1/4, सिंप्लीफाई हो गया है ना बेटा। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और बताना है इज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है ना। एंड फ्रैक्शन इज चेक 58/87। क्वेश्चन सुनो, चेक whether this fraction is in its simplest form. If yes, then okay. If no, सर यस। then bring into simplest form. simplest form में है पक्का? आप भूल कर रहे हो, कभी भी बिना HCF के हाँ मत करना। HCF निकालो दोनों का, HCF निकालो, फाइंड द HCF बेटा। Find the HCF of 58 and 87। बड़ा नंबर 87 है, 87 को डिवाइड कर दो 58 से। ये सबसे छोटा मेथड है HCF निकालने का। तो 1 टाइम लगेगा 58, कितना आएगा? 9, ये हो गया 2, 29 आ गया। इधर आ जाएगा 58,
29 सर 29 एचसीएफ कितना आया? 1 आया क्या? नो सर 29 सर नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म सर में। 29 नो, है। इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट यस फॉर्म, सर, नो। है ना? अब फिर लाना भी हमें, तो 29 से डिवाइड कर दो दोनों को। 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, आंसर इज 2/3। 2/3। हाँ, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यस सर। देख के तो धोखा खा जाओगे बेटा सर कई बार। 29 से क्यों करेंगे? सर हाँ, सर हम लोग को अगर क्या कहते हैं सर, टाइम ज्यादा हो रहा हो तो हम लोग क्या एचसीएफ से कर सकते हैं कि एचसीएफ वाले मेथड? एचसीएफ से, हाँ, एचसीएफ से निकाल। सर या फिर जो ये फर्स्ट मेथड से ही करना जरूरी है या फिर एचसीएफ से भी कर सकते हैं? आप मेथड किसी से भी कर सकते हो बेटा, है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। हाँ, सर एक और दीजिए। हाँ, एक और देता हूं मैं। क्वेश्चन लिखो। चेक चेक वेदर चेक वेदर 91 check whether 91 by 98 is in simplest form. If no, then bring into simplest form. If yes, then okay. 91 by 98. पहले चेक करना है, चेक करके आप बताओगे। First check and then reduce to simplest form. If answer is no, if yes, then okay, वहीं रुक जाना है। यस सर, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपल फॉर्म में है पक्का? नो सर नहीं है। नहीं है। एचसीएफ कितना आया? सर 7 आ रहा है। हाँ, 7 आ रहा है। वेरी गुड चेरी। यस सर। नो, नॉट इन 7 है। यस सर, 0 आ रहा है जो भी रिमाइंडर। सर क्योंकि लास्ट में 91 बचता है तो 7 13। 7 से डिवाइड हो जाता है ओ वो। हाँ। यस सर। एचसीएफ 1 आएगा तब बोलेंगे यस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 1 नहीं आया तो नहीं है, तो 7 से डिवाइड कर दो दोनों को बेटा। सर फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तो लाना फिर 0 पड़ेगा। 0 आ रहा है वो रिमाइंडर। HCF of 91 and 98 is equal to 7 आ गया हमारा। So no, not in the simplest form, है ना? So no, this is not in simplest form। लिख लोगे? Not in यस सर लिख लिया। फॉर्म। अब हम यस सर लिख अब लिया। क्या करेंगे? 91 by 98 is equal to 91 divided by 7। सर ये दिखाना भी पड़ता है क्या दोबारा? दिखा दो तो अच्छा रहेगा। दिखा दो या फिर डिवाइड करके दिखा दो। ऐसे लिख दो या डिवाइड कर दो। सर तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना पड़ेगा मतलब? हाँ हाँ, मैंने पूछा था ना क्वेश्चन में। इफ नो देन ब्रिंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर लिखा हुआ नहीं है तो नहीं लाएंगे, एस में लिखे छोड़ देंगे। अगर लिखा रहेगा इफ नॉट देन ब्रिंग, देन लाना। हमने पूछा था इज 91 by 98 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ नो देन ब्रिंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा था। तो दिस इज द आंसर फाइनल हो गया हमारा। ठीक है, सो होपफुली नो डिफिकल्टी, है ना? नाउ वी कैन सोल्व एक्सरसाइज 7.3। सभी लोग बुक खोलिए अपना। सर कर ली। और एक क्वेश्चन और लिखो मेरी तरफ से। सर थोड़ी सी हो गई एक क्वेश्चन और लिखो मेरी तरफ से। एक क्वेश्चन और करो बेटा। यस सर। क्वेश्चन लिखो, रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ऊपर लिख लो, रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस का मतलब छोटा करना होता है। रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। और जो ऑलरेडी रहेगा सिंपल फॉर्म उसका करो, कॉपी कर देना उसी को, है ना? रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कर खुद देखो। ए, आप मुझे आंसर बताना फटाफट।
ए में लिखो 32 by 64, 32 by 64, B 105 by 147, C 39 by 63. Come on, do. 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. सर फर्स्ट का आंसर बताओ. अभी रुको, सारे कर लो, ऑल 3. सर सारे कर लिए. हाँ हाँ, 1 मिनट बेटा. सर सारे नहीं सर हो गए. कर रहा है सर अभी. हाँ हाँ, करो करो करो, do it बेटा. तो बहुत कम बच्चे आ जाए, क्या बात है. ओनली 18 17 ऑफ यू हैव कम. सर इंग्लिश की क्लास में 29 30 आए थे एक बार. हैं? तो आज कम, इधर मैथ्स में कम क्यों है भाई? सर इसके पहले सर पता नहीं उस दिन के बाद से कोई नहीं आ रहा है. बेटा छूट जाएगा. सर उस दिन मानव ने कहा था सबको, तो वो सारे बच्चे आए थे एक साथ, उसके बाद से बहुत कम लोग आने लगे. नहीं नहीं, सबको बोलो, अटेंडेंस कम हो जाएगा. प्लस बेटा जो बता रहा हूँ ना, नहीं सीखेंगे तो दिक्कत आएगी बाद में. ये सब बेसिक थिंग्स हैं, है ना. आगे कोई नहीं सिखाएगा आपको. सर वो इंग्लिश की क्लास में सबसे आना क्लासेस में तो कम आते हैं. नहीं, आज तो बहुत कम बच्चे, 18 बच्चे दिख रहे हैं बेटा. 17 बच्चे दिख रहे हैं मात्र. मैं नाम पढ़ रहा हूँ, देखो. सुमितेश, चेरी, दिव्य, मानव, जिया, ध्रुव, अर्चित, धवल, महेश, तन्मय, महक, जानवी, महिमा, प्रवंशिका, विराट, वेदांश, देवांशु, प्रणव एंड दिव्यांश. बस इतने बच्चे हैं. ओके, डन. तो फर्स्ट आंसर क्या आया बताओ? 1/2. 1/2 करेक्ट आंसर है. गुड. नेक्स्ट. सर 1/2. नेक्स्ट का बी का आंसर. सर बी का. हाँ, सर गलत लग रहा है. अभी तो बोला सब कर लिया यार. सर ये वाला बी वाला शायद गलत है. तो सही आंसर बताओ ना भाई. ये में क्या क्वेश्चन है? 32 by 64. 32 by 64. 32 by 64. बी में क्या क्वेश्चन है? बी में है 105 by 47. सर 1/4. 105. सर इसका 1/4. सेकंड का 35 by 39. 105 by 47 है कितना? सर 1/4. 147. 105 by 147. सर सेकंड नहीं आ रहा. सर सेकंड का 35 by 39. 147. और थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 39 third by 63. हाँ, 39 by 63. 39 by 63. देखो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ. एक कर रहा हूँ पहले. देखो बोथ आर डिविजिबल by 2, also by 4, also सर by 8. 5/7 8 से तुम डिविजिबल है. 8 4 जा 32, 8 8 जा 64. 4 से हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. क्या आ गया फाइनल आंसर? 1/2. 1/2. इसमें देखो हमको कंफ्यूजन लग रहा है, क्या है नहीं है. एचसीएफ निकाल लो दोनों का. एचसीएफ निकालो. 147 है बड़ा नंबर. डिवाइडेड बाय 105. पहले लगाएंगे 1 टाइम 105
7 माइनस 5 सर बच्चा 42। 0 42। फिर ये बन जाएगा डिवाइजर, ये हो जाएगा डिविडेंड, है ना। फिर डिवाइड करो 2 टाइम, ठीक है, 3 टाइम में लगेगा 2 टाइम, 2 2 जा 4 8 84 माइनस करो 1 सर 21 है। 21। फिर ये हो जाएगा 42 यहाँ आएगा, 21 2 जा 42। सो HCF इज 21। HCF इज यस सर, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। बाय 21 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। यस सर। 105 सर 5/7 है। डिवाइडेड बाय 21। 5/7 105 डिवाइडेड बाय 21 और 147 डिवाइडेड बाय 21। सर सबको आता है 21 into 5 5 बाय 7। तो आंसर कितना सर आया? करेक्ट है 5 बाय 7। करेक्ट। अब इसका सर। करो। पहले ना सर पहले सी। 5/8 आ रहा था। हाँ, सी का करो। ठीक आंसर बोलो। सर ठीक आंसर 14/20। नहीं भाई। सर 13/7। 7 कैसे आएगा? कितना बड़ा नंबर है? देखो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना आया? दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आएगा 3। सो नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 से डिवाइड दोनों करो। 13 3 जा 39, 21 3 जा 63। आंसर इज 13/20। 13/21। Yes. Okay. 13/20. Start exercise 7.3. All of you. 7.3 देखो बेटा। 7.3 Yes. Write the fractions. Are all these equivalent fractions? ये बताना हमें। यस सर। है ना? यस सर। ये क्या होगा? Yes. 1/2। क्या होगा? Yes, sir. 1/, ये क्या होगा? 2/4। 2/2. 2/4. 3/6। 3/6. 3/6. 3/6 And and 4/8। 4/8. 4/8। Are all equivalent सर ये fractions? वाला नहीं कर लिया। सर Yes. यस सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्विवेलेंट आ रहा है। Yes. है ना? Yes हो जाएगा, क्योंकि all are representing half। इसमें कीजिए। सर ये बुक में ही करना है ना? हाँ, बुक में करना सर है। ये वाला बुक में ही कर लिया था। हाँ, बी को खुद कर लेना। ऐसे सेकंड में मैच करना है। राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। फिर पेयर बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ये क्या होगा? ए में आंसर क्या आएगा? 1/2 1/2। 1/2। 2/6। 4/6। 4/6। 4/6। 4/6. यस सर। सर 3/9। 3.9. 3/9। 3/9। 2/8। 2/8। 2/8. 2/8। 3/4। 3/4। 3/4. ये कितना हो जाएगा? 3/4। 6/9. 6/18। 3 4 5 6 6/9 6/9. 1 2 6 18 सर 18। 18 6/18 4/8। 1 2 3 4 5 7 4/8। यस सर। में से 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 तो सर जाएगा। सर 4/20। 1 2 3 4 नो सर। 16 आएगा नीचे ना। Sir 20/16.
Yes, sir. 16/20. हैं 12/16 12/16 12/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/16 Yes, sir. ये कितना होगा 12/16 1 2 3 4 5 6 12 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8/12 8/12 Sir, next 6 square. 4/16 Sir, next 16/16. 4/16 अब बनाना है पेयर है ना पेयर बनाना है तो इसका पेयर सर क्या अभी बनेगा इनके बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालने हैं। पेयर बनाना है बेटा पेयर बनाओ 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में निकालो। हाफ बता रहा है ये हाफ कौन बता रहा है ये बता रहा है हाफ देखो 8 में से 4 लिया हुआ है ये भी हाफ है तो ए के साथ कैसे बनेगा 2 का पेयर बनेगा ए के साथ पेयर बनेगा 2 का पेयर बनेगा ऐसे पेयर बनाते जाइए समझे बी के साथ क्या है 4/6 अब देखो 4/6 कौन दे रहा है 8/12 8/12 दे रहा है 4 बी के साथ 4 का पेयर बनेगा ऐसे पेयर बना लेना बेटा सर कैसे? ये देखो 4/6 अब 4 2 जा 8 6 2 जा 12 तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है देखो यस सर। है ना बी के साथ 4 का बनेगा सर सी का फर्स्ट और डी का 5 और सी का सी का 1 और सी का सर ठीक सी का 1 डी का 5 डी का 5 हाँ डी का 5 हाँ यस सर। और ई का 3। हाँ ई का 3 हो जाएगा सर ई का 3 है चलिए आगे बढ़िए हाँ अब इधर आइए या ये रिप्लेस करना है ध्यान से सर कर लिया था 2 4 जा 8 सर हो गया क्या सर 28 आंसर 28 है ना ये 5 2 जा 10 8 2 जा 16 ये 5 4 जा 20 12 ये 15 3 जा 45 what जा 60 4 6 जा 24 so what 6 जा 18 इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका अगर मैं बड़ा नंबर दूंगा तो फंस जाओगे आप तो शॉर्टकट बता रहा हूँ शॉर्टकट देखना ध्यान से इसका मैं 20 मिटाता हूँ फिर करके दिखाता हूँ आपको सीख लो मेथड ये वाला ये देखिए ध्यान से देखिएगा मेथड देखो बेटा है ना देखो आप देखोगे क्रॉस देखना क्रॉस में देखना क्रॉस में एक पेयर पूरा रहेगा एक में भरना रहेगा तो 8 और 7 देखो क्रॉस में है इनको मल्टीप्लाई कर लो 8 × 7 कितना आएगा 48। नहीं 56 लिख लो 56 को और जिधर ब्लैंक स्पेस है उसके पहले कौन नंबर है क्रॉस में 2 कुछ डिवाइड कर देना इसको डिवाइड कर दो इसको कितना आंसर आ गया सर 28 है ना सर 28। लिख दो 28 यस सर। ये ब्रह्मांड यस सर बड़ा नंबर दे दे हम कर सकते हैं फटाफट सर एक बार और बता यहाँ देखो सर एक बार और बता दीजिए हाँ देखो ना यहाँ देखो मल्टीप्लाई 8 and 10 सर 80 80 को डिवाइड कर दो 5 से सर 16 आंसर आ गया 16 लिख दो 16 ब्लैंक स्पेस में ठीक है यहाँ देखो Yes, sir. यहाँ क्रॉस में देखो 20 और 3 23 जा 60 60 को डिवाइड कर दो 5 से सर 10 आ गया आंसर यहाँ देखो sir. यहाँ मल्टीप्लाई 60 and 15 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 900 है ना 900 डिवाइड कर दो 45 से इसको 20 45 को 90 फिर 0 टाइम रहेगा 0 20 है ना यस सर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 18 and 4 को मल्टीप्लाई करो 18 4 जा
72 यस सर। यस सर। डिवाइड 24 से कर दो उसको। 24 सर 3 आएगा। 3 आएगा, आंसर 3 हो जाएगा। यस सर। ये शॉर्टकट मेथड तुम्हारा है, और ये मेथड यहाँ भी तुम्हें अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हेल्प करेगा। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। सर 12/20। हाँ, मेथड से करना। 12/20। हाँ 3 बेटा, मल्टीप्लाई 4 करेंगे और फिर 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो फिर आ जाएगा आंसर। मेथड से करना बेटा, मेथड से करोगे तो एक आंसर कर रहा हूँ मैं, देखो एक आंसर करेंगे तो 3/5 इज इक्वल टू, हमें बनाना है डिनोमिनेटर 20, तो 20 को ये डिवाइड सब बड़ा बनाना है, इनटू करना है मतलब। करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 4, तो आंसर इज 12/20। ऐसी तरह करते आंसर फोर कर लेना आप, ठीक है। ऑल यू कैन डू बेटा, है ना। देखो ये 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा दो, ऐसे करो 5 स्टार, ऐसे क्वेश्चन है ना। 2 3 4 5 एक, इसको करना है, सबको करना है आपको, यस सर। ठीक है। फिर ये देखिए एक क्वेश्चन देखो, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 months रमेश यूज अप 10 पेंसिल्स, तो था कितना उसके पास, 20 था, 20 में से सर ये हाफ कर लिया, यूज कर लिया, 10/20 इसने, 10/20। रमेश यूज अप 10, रमेश ने 10, हाँ, शीलू यूज अप 25, था 50, तो 25/50 हो गया। 50। और जमाल के पास था 80 और उसने यूज कर लिया कितना, 40। सबको रिड्यूस करना, रिड्यूस करो सबको। सर सबने सेम 1/2 का करा। 1/2। 1/2। 1/2। सबने फिर हमने हाफ हाफ लिया। 42 या 80, इसने 1/2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, सो हम कहेंगे रमेश यूज अप 10/20, 10/10। you use up 25/50, जमाल use up 40/80। 40/80. 40/80. If each has used equal fraction, yes. Yes. Each has used equal fraction, that is 1/2, half. 1/2। अब इसमें देखो मैच करना है, मैच करना है इधर, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच करना है। आप सबको रिड्यूस कर लेना सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर मैच कर लेना, इन सबको सिंपलीफाई कर लेना, फिर आराम से मैच हो सर जाएगा। 5/8 फर्स्ट का। सर ठीक है, सर इन्हें सिंपलेस्ट फॉर सर ये दिखाना नहीं होगा ना कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं, तो कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी मैचिंग है। रफ में कर लेंगे। हाँ मैचिंग है ना बेटा, मैचिंग है तो सिर्फ अपने सर इसको बस डिवाइड कर देना है। अरे मैच करना है भाई, रफ में। ये सर मतलब डिवाइड करके फिर उसको मैच करना है। सर फर्स्ट का है 5/8। यस यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा बता जाता हूं मैं। इफ डिनोमिनेटर ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस आर सेम देन दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ देखो 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 15 है, सेम है, सेम है। दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन। एंड सर इसमें ये होता है ना कि पहले सर सुनो ना, when denominator are same they are called like fractions, and if denominators are not same then they are called unlike fractions. अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपल डिफाइन है, क्या समझना है? सर हाँ बोलो। सर ये ऐसा होता है ना कि जैसे दो लाइक फ्रैक्शन है कि 1/15 प्लस अगर हम लोग 2/15 करेंगे तो इसका आंसर 3/15 होगा ना, क्योंकि वो नीचे की तो डिनोमिनेटर सेम है। हाँ डिवाइड करके ला सकते हैं। फिर देखो ध्यान से बेटा, डिफाइन लिख लो आप। मैंने बता रखा है कि अगला बार एक टेस्ट होगा जो ओरल होगा, उसमें डिफाइन पूछ दूंगा। डिफाइन लाइक फ्रैक्शंस, आपको बोलना पड़ेगा फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। देखिए 2/7, 5/7, 9/7, 10/7 है ना बेटा। एंड डिफाइन अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा,
तो कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे ये देखिए देयर आर Yes, 4 sir. फ्रैक्शंस, किसी का 15 है, 13 है, एक 11, 25 है, सब अपनी डफली अपना राग। पढ़े हो ना, एक मुहावरा पढ़े होगे आप लोग, कोफ्ती पढ़े होगे, अपनी डफली अपना राग। सब अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं। इन सब के साथ में ये सब फ्रेंड्स जैसे हैं, तो सबके डिनोमिनेटर सेम है। आप 4 दोस्त हो, चारों के पॉकेट में 10-10 रुपए हो, तो सभी लोग बराबर ही खाना खाओगे। कहीं चले जाओगे, मान लो गुना चले गए और पहुंच गए किसी रेस्टोरेंट में, मारवाड़ी प्लाजा में, तो सबको बराबर ही मिलेगा जो खरीदोगे। तो पैसे बराबर है, तो आप लोग लाइक हो। लेकिन अलग अलग है तो क्या होगा, अनलाइक पर्सन कहलाएंगे। अनलाइक 7, 5 by 9 है ना बेटा। अब ये अगर सीख लिया हमने, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता है ना, और वीडियो दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है, तो बाद में वीडियो देखेंगे। अगले क्लास में वीडियो दिखाऊंगा, और फिर हम कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन को कंपेयर Yes, करेंगे। अगर लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो Yes, छोटा sir. होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा। ये देखो 2 by 15 7 15, 2 छोटा है तो 2 by 15 स्मॉलर देन 7 by 15, 5 by 7 3 by 7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, Sir, 3/7 छोटा है. 5 by 7 ग्रेटर देन 3 by 7 है ना। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर अगर सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। Yes, उल्टा, sir. जैसे देखो 2 by 13 2 by 15, दोनों का 2 है न्यूमरेटर, तो 13 छोटा नंबर है, तो 2 by 13 इज ग्रेटर देन 2 by 15। ऐसे यहाँ देखो 5 by, एक बार आप ऐसे ही समझा देना सर, ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ ऐसे में थोड़ा आ रहा है ना। और जब ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, तब क्या करेंगे, कहाँ सिर फोड़ेंगे, तो उसका मेथड बताएंगे। और एक शॉर्टकट मेथड बता देंगे आपको, जब दो फ्रैक्शन है तो कंपेयर करना। वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 15 7 जा कितना होगा, 105. 105। सर 105, और इसको मल्टीप्लाई 15 2 जा 15 to the 30, कौन छोटा नंबर है, 30 छोटा है ना, तो लेस देन 30. तो लेस देन साइन लगेगा। ऐसे यहाँ करो 7 3 जा 21, यस सर 21 और 35 आएगा। 35 बड़ा है, सर, लेस देन साइन हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है बेटा, दो जैसे फ्रैक्शन को नीचे 15 2 और 30 और Sir, ये समझ नहीं आया. अगर हमारे 26, पास, अब यहाँ देखो, ये तो ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको भी फटाफट कर सकते हैं। देखो 1 7 जा सर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर 7. ये 2 है 6. ये बड़ा 7 है, कौन सा रहेगा, ग्रेटर देन साइन रहेगा। सर, जो मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर है तो उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द बेस्ट मेथड, तुरंत डिसीजन हो जाता है हमारा। लेकिन दो से ज्यादा फ्रैक्शन होगा हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम नहीं देगा हमें। फिर या तो हमें देखना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन है तो तुरंत अरेंज कर देंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक बनाना सीखेंगे। तो अगली बार हम सीखेंगे, ध्यान से। यस सर, क्योंकि सर अभी आप बता देंगे तो कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ कंफ्यूजन हो रहा है हमें, बेसिकली तो सर चैट बॉक्स में ध्रुव और अर्चित कुछ भी लिखते रहते हैं। नहीं बेटा, देखो कितनी बार तो मैंने सर इमोजी भेज रहे हैं. हाउ मेनी टाइम आई शुड टेल यू नॉट टू डू ऑल दीज थिंग्स, हैं? बोलो आप, इतनी बार तो बता रहा हूँ। सर आप एक बार चैट बॉक्स देखिए। हाँ बेटा मना कर रहे हैं ना, उसको मना करेंगे, एक बार और मना कर रहे हैं बेटा, नहीं करो अर्चित, जो भी कर रहे हैं स्टॉप इट, यू आर गुड स्टूडेंट्स, है ना। सो नाउ लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, राइट बेटा। सो नाउ लेट अस डू शांति पाठ एंड ऑल ऑफ यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7.3, है ना। पूरा क्वेश्चन करना है सबको अपना अपना, और फिर है ना स्टार्ट। यस सर. शांति शांति शांति। साईराम सर। साई राम साई राम। साईराम सर. लर्न ऑल द डेफिनेशंस। Thank you, sir. साईराम सर। थैंक यू सर. थैंक यू सर। सर कैन वी लीव?
Yes, beta. Sairam sir. I am. You can leave now.